हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें अपन तो लास्ट लेक्चर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की थी। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझाया था। कंडीशन क्या रहेगा, प्रोसेस इक्वेशन क्या रहेगा और साथ साथ याद हो तो वर्क डन हमने फाइंड किया था। तो देखो एक बार रिकैप देता हूँ। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में याद हो तो कंडीशन क्या था, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ये तो कंडीशन था, फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट अगर याद हो आपको तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोसेस इक्वेशन क्या रहेगा, तो पीबी क्या आया था, कांस्टेंट। हमारा पीबी क्या आया था, कांस्टेंट। किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसी तरीके से अगर बात करूं यहाँ पे थर्ड पॉइंट का, तो वर्क डन का वैल्यू निकाला था हमने इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का वैल्यू कितना आया था, तो बच्चे याद हो आपको तो कितना है, यहाँ पे इसको सॉल्व किया था हमने। सॉल्व करके nRT, राइट, और इधर क्या था ln, और ये क्या आया था यहाँ पे V2/V1। बात समझ आ रहा है ना। ये वर्क डन का फॉर्मूला आया था इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको ये भी समझाया था यहाँ पे ln का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉग होता है। अगर नॉर्मल लॉग में रख के इसको सॉल्व करना चाहूं तो यहाँ पे क्या करोगे, nRT और ln की जगह पे क्या लिख सकते हो यहाँ पे 2.303, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे log बेस 10, तो नॉर्मल लॉग बोल सकते हो यहाँ पे, और ये V2 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे V1। तो ये चीज हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। ये वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड लॉग ln आ रहे हैं उसके प्लेस पे इस चीज को रख सकते हो। और इसको रखने के बाद ध्यान देना यहाँ पे, क्या इसे 2.303 और इधर क्या हो जाएगा nRT, और इन ब्रैकेट क्या होगा यहाँ पे लॉग के साथ log V2/V1, log V2/V1। ये क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे फॉर आइसोथर्मल वर्क डन, फॉर आइसोथर्मल वर्क डन। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मतलब V1 V2 ना देके आपको प्रेशर का फॉर्म दिया, क्योंकि प्रेशर भी तो वेरी करेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में ध्यान दो तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बट वॉल्यूम और क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम भी वेरी करेगा, प्रेशर भी वेरी करेगा। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम का वेरिएशन हम देख रहे हैं। अगर प्रेशर का वेरिएशन देखें तो इसी प्रोसेस इक्वेशन से क्या हम यहाँ पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं ना। अगर इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो तो क्या यहाँ पे P1/P2 बिकम्स टू यहाँ पे V2/V1 बोल सकते हैं कि नहीं। गैस इक्वेशन ये ऐसा फॉर्म दिखा सकते हैं अपन। अगर इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, पास आ रहा है तो यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू। प्रेशर का मान लो इनिशियल कितना प्रेशर था P1 और वॉल्यूम कितना था V1, बाद में प्रेशर चेंज होकर कितना हो गया P2 और वॉल्यूम कितना हो गया V2, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रेशर और क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम का रिलेशन निकाल सकते हो। तो जो यहाँ पे V2/V1 आपको दिख रहा है ना, क्या इसे चेंज करके अपन यहाँ पे 2.030 nRT, और इधर क्या होगा यहाँ पे log P1/P2। ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर प्रेशर यहाँ पे वेरी कर रहे हैं तो वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पे P1 और P2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही है। तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था कंडीशन, सेकेंड पॉइंट प्रोसेस इक्वेशन, और थर्ड क्या निकाला था हमने, वर्क डन। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स से अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस बात पे फोकस करना है हमें, राइट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो समझे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका, इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं FLT। FLT का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब समझो यहाँ पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो यही बोलता है डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा W। कहने का मतलब हीट सप्लाई कर रहे हो सिस्टम में या रिमूव कर रहे हो सिस्टम से। तो याद रखना वो किसके बराबर होता है यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द गैस ऑन पिस्टन, या वर्क डन ऑन द गैस बाय पिस्टन। तो ये डेल्टा W का मतलब वर्क डन हुआ, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाता है यहाँ पे सिस्टम का, और ये क्या होगा यहाँ पे हीट सप्लाई या हीट रिमूव। अब मुझे ये बताना है यहाँ पे
कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो डेल्टा यू क्या लिखोगे, तो याद रखना यहाँ पे एन सी बी डेल्टा टी। अब ये बताओ मुझे चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, यहाँ पे 0। चेंज इन टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 0 आता है ना, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर 0 आएगा, ये डेल्टा टी इज 0, तो डेल्टा यू क्या होगा यहाँ पे 0, और डेल्टा यू 0 आता है बच्चे, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू किसके बराबर आएगा, डेफिनेटली यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। कहने का मतलब जितना सिस्टम में हीट सप्लाई करोगे, अगर ये मान लो यहाँ पे सिस्टम है और आइसोथर्मल प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, सिस्टम का टेम्परेचर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट लेंगे तो ध्यान देना जितना भी हीट सप्लाई करोगे वो ओवरऑल हीट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस ऑन द सिस्टम। तो कहने का मतलब टोटल यहाँ पे हीट सप्लाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन में। किसमें, वर्क डन में। और किस वर्क डन, तो यहाँ पे जो गैस पिस्टन पे कर रहा है, जो गैस पिस्टन पे कर रहा है, क्या चीजें समझ में आ रही है क्या। तो ये यहाँ पे FLT लगाया है हमने, 4th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट याद हो तो मैंने समझाया था आपको, 5th पॉइंट आपका क्या होगा, पीवी कर्व। और किसके लिए, यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। याद रखना ये पीवी कर्व जो होता है बच्चे, ये कई बार आ चुका है, बस यहाँ ग्राफ डायरेक्टली आता है तो वो भी मैं समझाऊंगा यहाँ पे, बट एक बार देखा यहाँ पे 5th पॉइंट, पीवी कर्व, बस यहाँ आ रहा है ना, पीवी कर्व। अब पीवी कर्व मालूम करने से पहले हमें क्या होता है, यहाँ पे स्लोप फाइंड करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे आप पीवी कर्व का मतलब ग्राफ बनाना है, बेसिकली किसमें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाना है हमें। तो ध्यान देना यहाँ पे प्रेशर की अगर बात करूं तो यहाँ पे y एक्सिस पे प्लॉट किया है, वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे x एक्सिस पे प्लॉट किया, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आप स्लोप निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो स्लोप कैसे मालूम करोगे, तो पीबी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो इक्वेशन आ रहा है ना, इसके थ्रू आउट अपन निकाल सकते हैं अगर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें। ये जो हमें इक्वेशन दे रखा है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पे निकल सकता है, यहाँ पे पीवी कर्व का स्लोप आ जाएगा। तो कैसे करोगे आप, तो ध्यान देना यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसको प्रेशर को फर्स्ट फंक्शन बोल रहा हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम को सेकेंड फंक्शन बोल रहा हूँ, और ये किसके बराबर आ रहा है, कांस्टेंट के। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये भी डिफरेंशिएशन का एक मेथड होता है, और ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 0 के। अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तो मुझे आप बताओ क्या निकालना है, हमें स्लोप निकालना है। स्लोप मालूम करने के लिए क्या करोगे, पी डीवी इज इक्वल टू माइनस बी डीपी, ऐसे बोल सकते हैं क्या इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि माइनस पी बाई बी इज इक्वल टू डीपी बाई डीबी। बच्चे ऐसे लिख सकते हैं क्या, डीबी इधर ले जाओ, पर्सन डीबी को इधर ले जा रहे हैं और माइनस बी को इधर ला रहे हो, समझ आ रहा है। तो ध्यान देना यहाँ पे माइनस पी बाई बी इज इक्वल टू डीपी बाई डीबी, और ये क्या होगा, स्लोप आ जाएगा। तो इसी को थोड़ा से यहाँ पे रीअरेंज करते हैं, डीपी बाई डीबी ये किसके बराबर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चे यहाँ पे माइनस पी बाई वी के। कहने का मतलब यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है, यहाँ पे पीवी कर्व का स्लोप जो आएगा वो क्या आ रहा है, माइनस पी बाई बी, माइनस पी बाई बी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो याद रखें यहाँ पे इसका ग्राफ इस तरीके से बन गया, ये समझो यहाँ पे ये ग्राफ इस तरीके से आएगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे कम होते जा रहे हैं। बस ये आ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इसका दूसरा मेथड है समझने के लिए कि आपको इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे पीवी जो कांस्टेंट के बराबर आ रहा है ना, क्या यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं अपन कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, डेफिनेटली कम होता जाएगा। बात सही आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ आता है, ये जो ग्राफ आ रहा है यहाँ पे ये पीवी कर्व का, और याद रखना यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये क्या होता है टेम्परेचर यहाँ पे T, और ये क्या दे रखा है यहाँ पे कांस्टेंट। क्या चीजें समझ में आ रही है। तो पीवी कर्व बना कैसे रहे हो, तो सबसे पहले आपको स्लोप मालूम करना है। स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है बच्चे, तो इसलिए ग्राफ का ये डायरेक्शन आ रहा है एक तरीका। दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर क्या होगा,
कम होगा। तो डेफिनेटली इस तरीके से रिलेशन बनता है आपका। क्या चीजें समझ में आ रही है? अब एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू डिफरेंट टेम्परेचर के लिए ग्राफ बना के दिखाओ यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। आप मान लो यहाँ पे ऐसे एक सर्टेन पॉइंट कि यहाँ पे दो डिफरेंट टेम्परेचर है और आपको पीवी ग्राफ बनाना है आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो ध्यान देना, मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ, आपको ये देखना है यहाँ पे, और दोनों में यहाँ पे टेम्परेचर भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। अब ग्राफ को देख के क्या आप बता सकते हो कि किसका टेम्परेचर, किस ग्राफ का टेम्परेचर ज्यादा होगा? मतलब ये मान लो ये सेकेंड ग्राफ है और ये आइसोथर्मल का पीवी कर्व फर्स्ट है। ये आइसोथर्मल का पीवी कर्व फर्स्ट और ये क्या होता है यहाँ पे सेकेंड। तो फर्स्ट के लिए टेम्परेचर कितना T1, सेकेंड के लिए टेम्परेचर कितना दे रखा है यहाँ पे T2 दे रखा है। तो अगर टेम्परेचर T1 और T2 आ रहा है बच्चे, तो क्या यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं कि टेम्परेचर इसका ज्यादा होगा? तो याद रखना, इसका सबसे बेस्ट वे है समझने के लिए कि टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे, किसका ज्यादा रहेगा। आप ऐसे सोचो यहाँ पे PV इज इक्वल टू क्या होगा, nRT। क्या चीजें समझ आ रही है? PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे nRT, राइट। तो PV इज इक्वल टू nRT होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, PV इज इक्वल टू T के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे प्रेशर अगर चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रेशर किसका ज्यादा आ रहा है? अब ये बेसिस से समझना है, यहाँ पे प्रेशर किसका ज्यादा आ रहा है? तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर आ रहा है यहाँ पे सेकेंड ग्राफ का ज्यादा आ रहा है फर्स्ट से। अगर जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम दोनों के लिए मान लो सेम है, मान लो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट क्या होता है यहाँ पे सेम जा रहा है। एक पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे सेकेंड ग्राफ का और फर्स्ट ग्राफ का वॉल्यूम दोनों का क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है कि नहीं? अगर वॉल्यूम दोनों का सिमिलर रहेगा बट प्रेशर अगर देखा जाए तो सेकेंड का प्रेशर अगर देखो तो फर्स्ट के प्रेशर से ज्यादा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो है बट प्रेशर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बोल सकते हैं क्या? यस और नो बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे प्रेशर जिसका ज्यादा होगा, प्रेशर का वैल्यू किसी भी सर्टेन पॉइंट पे, तो याद रखना उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे सेकेंड ग्राफ का प्रेशर ज्यादा आ रहा है इस पॉइंट पे। तो ध्यान देना यहाँ पे इस सर्टेन वॉल्यूम के लिए अगर सेकेंड कर्व का बात करें अपन, तो प्रेशर ज्यादा आ रहा है फर्स्ट कर्व के कंपैरिजन में। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा कि T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो T2 इज ग्रेटर देन T1। कई बार क्वेश्चन आता है आपको कि यहाँ पे ग्राफ गिवन होगा और ग्राफ में आपको पूछ लेगा ऐसे कि T2 इज ग्रेटर देन T1 और क्या होगा T1 इज ग्रेटर देन T2 या फिर T1 इज इक्वल टू T2 या फिर क्या होगा नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो याद रखना यहाँ पे T2 इज ग्रेटर देन T1। ये स्लोप देख लेना, जो ऊपर रहेगा पास से आ रहा है ना, वो डेफिनेटली क्या होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा आता है। नोट करने इसे भी जल्दी से। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे आप याद करो तो 6 पॉइंट क्या है? 6 पॉइंट आपका देखा जाए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 6 पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ध्यान दें यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, और हमें मालूम क्या करना है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, वेयर डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाई, एन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। पास में आ रहा है ना, और ये क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर। तो आप मुझे बताओ टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट। किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? इनफाइनाइट। चेक कर लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 0 रखोगे कांस्टेंट होगा तो चेंज, हाँ एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आएगा? 0। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा? 0। और चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? स्पेसिफिक यहाँ पे 0 रख के चेक करो, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एन और इंटू क्या कर दो यहाँ पे 0। तो इंटू अगर 0 रखोगे तो ये सॉल्व होके क्या आता है यहाँ पे? इनफाइनाइट। तो याद रखना यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या रहेगा आपका? इनफाइनाइट। लास्ट पॉइंट इसका अगर देखा जाए तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अपन बात करेंगे किसके अबाउट यहाँ पे? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया बल्क मॉडुलस। याद हो 7th पॉइंट क्या था? बल्क मॉडुलस। अब बल्क मॉडुलस क्या होगा? ध्यान देना यहाँ पे, बल्क मॉडुलस, राइट।
बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी और इनटू क्या होता है यहाँ पे बी। मतलब वैसे तो क्या होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, राइट। लेकिन v क्या होता है यहाँ पे डिवीजन का डिवीजन होता है, बात समझ आ रहा है। तो ये यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आ रही है? अगर ये डिवीजन का डिवीजन है v तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। क्या ये वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था क्या? डेल्टा p बाई डेल्टा v, याद करो कहाँ पे, तो ध्यान दो। तो आपको जो पीवी कर्व बताया था स्लोप, तो यहाँ पे वैल्यू हमने फाइंड किया था। वैल्यू क्या आया था? तो माइनस, याद हो तो यहाँ पे माइनस पी बाई वी आया था। ये ऐसे लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से इसका माइनस लगा है बल्क मॉडुलस का खुद को, और साथ साथ डेल्टा पी बाई डेल्टा वी पीवी कर्व में हमने मालूम किया था माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज अगर देखा जाए तो पी बाई कितना हो जाएगा वी और इंटू क्या हो जाएगा वी, तो वी वी क्या होगा कैंसिल, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। कहने का मतलब क्या होता है बल्क मॉडुलस क्या होता है यहाँ पे प्रेशर के बराबर होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है यहाँ पे प्रेशर, वो भी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन किस प्रोसेस में, तो याद रखना यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्या चीजें समझ में आ रही है? इसको जल्दी से नोट करना, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं बच्चे। अब बात करते हैं यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस के। एडियाबेटिक प्रोसेस को समझने से पहले अभी आइसोथर्मल प्रोसेस हमने देखा, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल भी देख लो, फिर एडियाबेटिक प्रोसेस पे आ जाते हैं। एग्जांपल याद रखें यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जांपल क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको बताऊं वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन एक एग्जांपल आपको समझ में आएगा, मेल्टिंग, मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग। बात सही आ रही है ना? ये दोनों क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ये क्या होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा कांस्टेंट। और ये भी बॉइलिंग भी, बॉयल करता है कोई भी लिक्विड या वाटर है कुछ भी आप ले लो, तो वो भी टेम्परेचर क्या रहता है कांस्टेंट। जैसे अभी मैं बात करूं यहाँ पे मेल्टिंग का, तो ये क्या होता है आइस की बात करते हैं अपन, तो आइस क्या होता है मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है ना मेल्टिंग के टाइम पे। ऐसे वाटर अगर बॉयल कर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब टेम्परेचर चाहे मेल्टिंग का प्रोसेस हो या बॉइलिंग का प्रोसेस हो, दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेफिनेटली ये प्रोसेस क्या होता है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये एग्जांपल जरूरी होता है हमें मालूम होना कि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस का कौन सा एग्जांपल हो सकता है। वैसे बहुत सारे हैं एग्जांपल, लेकिन ये दो कम से कम याद रखो आप कि मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट याद रखें यहाँ पे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर अगर बॉयल करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं, राइट। क्या चीजें समझ में आ रही है? अब यहाँ पे बात करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस का। बात समझ आ रही है? इसको जल्दी से नोट कर लेना। देखा यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो समझो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन क्या रहेगा एडियाबेटिक प्रोसेस का, तो देखो मैं एक एक कंडीशन पे आता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमने आइसोकोरिक प्रोसेस देखा था जिसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था। सेकंड याद हो तो मैंने आइसोबारिक प्रोसेस का डिस्कशन किया था जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट था। आइसोथर्मल प्रोसेस में याद हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो अब सोचो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहेगा, तो आपको अब बताऊं मैं, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तो वेरी करेगा। ये क्या करेगा यहाँ पे वेरिएबल है। बात समझ आ रही है ना? ये क्या होता है यहाँ पे वेरिएबल है। ये देखा जाए सिस्टम का टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। बस यही प्रोसेस अगर प्रोसीड करोगे तो ये क्या होता है यहाँ पे डेफिनेटली चेंज होता है। लेकिन अगर यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 रहता है। कंडीशन याद रखना यहाँ पे। कहने का मतलब क्या होता है सिस्टम और सराउंड के बीच में, सिस्टम एंड सराउंड, बात सही आ रही है, सिस्टम एंड सराउंडिंग जो होगा दोनों के बीच में क्या होता है यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो ऐसा चाहे लिख सकते हो यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। बात सही आ रही है ना? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर यहाँ पे हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो ये डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब डेल्टा क्यू क्या आना चाहिए यहाँ पे 0।
और किस कंडीशन में, एडियाबेटिक प्रोसेस में, राइट ना। अब इसको जल्दी से नोट करना है, यहाँ पे कंडीशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद करो तो क्या आएगा यहाँ पे, वर्क डन। बात सही आ रहा है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, वर्क डन। और इससे पहले याद हो तो प्रोसेस इक्वेशन, प्रोसेस इक्वेशन। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, प्रोसेस इक्वेशन, प्रोसेस इक्वेशन। अब प्रोसेस इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस इक्वेशन पीबी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे गामा का मीनिंग क्या रहेगा, तो गामा अगर देखा जाए यहाँ पे एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है। गामा जो होगा ये एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट, एडियाबेटिक कांस्टेंट, राइट। और इसको थोड़ा से समझाया था आपको केटीजी जब पढ़ाया था, तो उसमें एडियाबेटिक कांस्टेंट का जहां पे याद हो आपको, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम करके कॉन्सेप्ट समझाया था, वहां पे एडियाबेटिक का समझाया था कि एडियाबेटिक कांस्टेंट का मतलब क्या होगा। तो ध्यान देना, डिग्री ऑफ फ्रीडम में एडियाबेटिक कांस्टेंट सीपी बाई सीवी के बराबर आ रहा था। अब सीपी क्या है, सीवी क्या है, तो याद रखना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों होता है, बट ये एट कांस्टेंट प्रेशर और ये क्या होता है यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या चीजें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखना प्रोसेस इक्वेशन क्या आएगा इसका, तो यहाँ पे पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट। अच्छा क्या और भी बन सकता है क्या, क्योंकि टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है ना, तो टेम्परेचर अगर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर के फॉर्म में इसको लिखे, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, और भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे, तो टीवी गामा -1 भी कांस्टेंट के बराबर आता है, ये भी प्रोसेस इक्वेशन होता है। या इसी चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे टी गामा, पी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस गामा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट। अब ये तो प्रोसेस इक्वेशन कैसे आ रहा है, इस चीज को मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ये साइड यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है। तो जैसे अभी टीवी देखो यहाँ पे कि पीवी इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे, कांस्टेंट दे रखा है, मान लो के है, राइट ना, कांस्टेंट क्या दे रखा है यहाँ पे के है। अब यू नो दैट पीवी इज इक्वल टू nRT, राइट। तो क्या यहाँ पे V बाई, यहाँ पे जो V दे रखा है, देखो हमें ये फर्स्ट में अगर देखा जाए टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में आ रहा है, तो हमें प्रेशर के प्लेस पे nRT बाई P यहाँ पे क्या रखना है, V। कहने का मतलब क्या होता है, nR तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, T बाई V प्लेस कर दो, बात समझ आ रहा है। nR क्या होगा, कांस्टेंट में चला जाता है, बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे PV, P के प्लेस पे क्या लिखेंगे यहाँ पे nR, मान लो ये क्या होता है यहाँ पे nR। और ये ध्यान देना यहाँ पे कांस्टेंट को ऐसे मान लो यहाँ पे ये क्या दे रखा है यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे nR है, और इधर क्या होता है T डिवाइडेड बाई V, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे इस जगह पे रख रहा हूं मैं। अब वॉल्यूम के प्लेस पे क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे गामा, और इधर किसके बराबर आएगा यहाँ पे कांस्टेंट के। अब मुझे बताओ यहाँ पे nR क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी इधर ले आओ तो क्या बचेगा यहाँ पे T बाई V, और इंटू क्या होता है V टू द पावर गामा, और इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है तो nR इधर कांस्टेंट ही तो बोले